नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर ईपीओ में जो डिजिटल सिग्नेचर लगाए जाते हैं वो बिना जावा के आप कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम एक ग्राम पंचायत के ईपीओ में बिना जावा के डीएससी लगाने की प्रोसेस देखेंगे, समझेंगे और यही प्रोसेस आपको जनपद और जिला स्तर पर यूज़ करना है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी बिल का पेमेंट आपको ईपीओ क्रिएट करने के बाद करना होता है, उसमें डीएससी लगाना होता है। उसके लिए दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत ई पेमेंट वाला मॉड्यूल दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी बिल आपको यदि रजिस्टर्ड करना हो तो सबसे पहला ही मेनू आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो बिल की आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बिल रजिस्टर्ड करना होता है। जब बिल रजिस्टर्ड हो जाता है तो मेनू नंबर सेकंड में जाके आपको उसको लॉक करना होता है बिल को। इसके बाद थर्ड नंबर का मेनू जो है ई पेमेंट ऑर्डर मैनेजमेंट, यहाँ से आपको उन सभी बिलों का ईपीओ क्रिएट करना होता है, मतलब ई पेमेंट ऑर्डर। जब ई पेमेंट ऑर्डर क्रिएट हो जाता है उसके बाद उसको हमको यहाँ से लॉक करना होता है। ईपीओ लॉक करने के बाद आपको ओटीपी सेंड करना होता है। ग्राम पंचायत के केस में सरपंच और सचिव के मोबाइल पर ओटीपी पहुँचता है। जब ओटीपी आ जाता है तो यहाँ से आपको लास्ट वाले ऑप्शन से 3.6 से वेरीफाई ई पेमेंट ऑर्डर, ओटीपी डालने के बाद आपको ई पेमेंट ऑर्डर जो है वेरीफाई करना होता है। ये सारी प्रोसेस दोस्तों मैंने एक ईपीओ में कर ली है। अब अगला ऑप्शन जो आता है मेनू नंबर 4, इसमें आपको दोस्तों डीएससी लगाना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है 4.2, यहाँ पे आपको सरपंच की डीएससी लगाने के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद 4.3 यहाँ पे आपको सचिव की डीएससी लगाने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अब ये दोनों डीएससी बिना जावा के कैसे लगेंगी उसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको 4.2 पे क्लिक कर लेते हैं, बाय सरपंच। तो यहाँ से हमको सरपंच की डीएससी लगाना होगा। दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह के सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिए गए हैं डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। आपको बिना जावा के डीएससी लगाने के लिए दोनों सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा, जिस कंप्यूटर या लैपटॉप में आप ये डीएससी लगाने की प्रोसेस करने जा रहे हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 या उससे एबव होना चाहिए। और आप किसी भी ब्राउज़र में इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे क्रोम हो, ओपेरा हो, मोजिला हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, किसी में भी आप ये डीएससी लगा सकते हैं। बस उस ब्राउज़र का जो वर्जन है वो लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। जब ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड में जाके देखेंगे कुछ इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर्स दिखेंगे। यहाँ पे आप ये रार फाइल के रूप में रहता है, तो इसको आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक फोल्डर में आ जाएगा। इसी फोल्डर को आप जब ओपन करेंगे यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कोर फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ आपको एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आपको डीएससी लगाने के लिए बेस तैयार करता है आपके सिस्टम में। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो डिजिटल सिग्नेचर हेल्पर यूटिलिटी, तो इसको आपको इंस्टॉल तो एक ही बार करना है। बस आप जब भी डीएससी लगाने के लिए जाएंगे तो इसको आपको स्टार्ट करना होगा। मैंने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लिया है। डेस्कटॉप पे दोस्तों इसका शॉर्टकट भी क्रिएट हो गया है। अब आप जब भी डीएससी लगाने की प्रोसेस करेंगे सिर्फ आपको एक बार इसको स्टार्ट करना होगा। जैसे इसको डबल क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड्स की प्रोसेस होने के बाद ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप नीचे की साइड देखेंगे ट्रे में, तो यहाँ पे देखिए योर ऐप इज़ रनिंग, मतलब ये आपका यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आपको जब भी डीएससी लगाएंगे सिर्फ एक बार इसको स्टार्ट करना होगा। बाकी आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, बार बार इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक के पास ही आप देखेंगे हेल्प वाला एक बटन दिया गया है। यदि आपको डीएससी लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से जाकर आप उसकी गाइडलाइन और वीडियो देख सकते हैं। अब आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सरपंच की डीएससी लगाने के लिए 3 तरह के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब आपको बिना जावा के डीएससी लगाने के लिए डिजिटल साइन वाले एक ऑप्शन दिया गया है बटन, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। अगला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको टिक लगा देना है। जैसे ही आप इसको टिक लगाएंगे आपको डिजिटल साइन ईपीओ वाला बटन आ जाएगा क्लिक करने के लिए, इसी पे अब आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब इसके बैक में आप देखेंगे आपका यूटिलिटी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होके आ गया है। इसको चेक बॉक्स को टिक लगा देना है और डिजिटल साइन वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपने सिस्टम में जिसका डीएससी इंसर्ट कर रखा है उनका नाम आपको यहाँ पे दिख जाता है, इसको आप ओके कर दीजिए। कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे डीएससी का जो पिन नंबर है वो एंटर करने के लिए ऑप्शन आ गया है। पिन नंबर डालेंगे, इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे
और ये सक्सेस हो गया है। आपका ई पेमेंट ऑर्डर जो है सरपंच का जो डीएससी है वो सक्सेसफुली लग गई है। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर का बटन आ जाता है वैलिडेट एंड सेव ईपीओ। इस पे आपको ध्यान से जरूर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं फिर से सक्सेस का मैसेज आ गया है, मतलब हमारा सरपंच का डीएससी सक्सेसफुली बिना जावा के साइन हो चुकी है, लग चुकी है। और ऑटोमेटिक हम नेक्स्ट स्टेज पे मतलब सचिव की डीएससी लगाने वाले पेज पे आ गए हैं। आप चाहें तो 4.3 का यूज़ करके भी आप इस पेज पे आ सकते हैं। 4.3 पे क्लिक करेंगे तो वही सेम पेज आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें ईपीओ साइंड बाय सरपंच, इसकी कॉपी आप यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आगे प्रोसेस करने के लिए आपको जो साइंड ईपीओ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि आप पहले भी करते आए हैं। मैंने भी यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी है। इसके बाद अपलोड साइंड एंड वेरीफाइड वेरिफिकेशन स्लिप, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। फाइल अपलोड जैसे ही हो जाती है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे आपको डीएससी लगाने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। 2 ऑप्शन आपको पहले से ही यहाँ पे दिख रहे थे जिनका यूज़ आप करते आए हैं। अब आपको बिना जावा के डीएससी लगाने के लिए न्यू वाला एक बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसी के माध्यम से आपको बिना जावा के आपकी डीएससी इसमें लगाना होगा ईपीओ में। तो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप न्यू बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ईपीओ जनरेट होके आ जाता है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बटन क्लिक हियर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फिर से यूटिलिटी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे चेकबॉक्स मिल रहा है, इसको टिक लगा दीजिए और डिजिटली साइन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे जिसका आपने डीएससी इंसर्ट कर रखा है आपके सिस्टम में उनका नाम यहाँ पे आ जाता है। इसको आप ओके कर दीजिए सिंपली। इसके बाद डीएससी का जो पिन नंबर है वो एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। पिन नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा और ये सक्सेस का मैसेज आ गया, मतलब हमारी जो डीएससी सचिव वाली है, सेकंड वाली डीएससी है, वो भी हमारी सक्सेसफुली लग गई है। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके जैसे ही आप करेंगे उसके बाद नया बटन आपको क्लिक करने के लिए आ जाता है सेव डीएससी साइंड फाइल फॉर बैंक प्रोसेसिंग। तो इस पर आपको जरूर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये भी सक्सेस हो गया है, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे बैक बटन मिल रहा है, बैक पे एक बार क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा हमने दोनों डीएससी बिना जावा के ऑप्शन जो पोर्टल पे दिया गया है उनका यूज़ करके बिना जावा के हमने डीएससी लगा दी है। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट स्टेप वही रह जाती है फाइल को बैंक में सेंड करने की प्रोसेस। तो वो आप पहले जैसी प्रोसेस है वो आप पहले जैसे करते आए बैंक में फाइल सेंड, उसी तरीके से आपको मीनू 4.4 का यूज़ करके आपको जो ईपीओ आपने साइन किया है उसकी फाइल आपको बैंक में सेंड करना है। धन्यवाद।